अस्सलाम वालेकुम, एज़ प्यारी है। सबसे पहले तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो कराची में जो सानिया जो हुआ, जो कि कराची के जो रहने वाले जो कि होते हैं, जो कराची से जो कि अटैचमेंट जिनकी रही है, कराची में जिन्होंने टाइम जिन्होंने गुज़ारा है, उनके लिए बहुत ही एक हौलनाक एक सानिया एक है। अ, वैसे तो ख़ैर आग डिफ़रेंट जगहों के ऊपर भी लगती रहती है और इसको भी यानी कि जैसे पीपल्स पार्टी भी बात कह रही है कि जैसे एक आग एक लग गई और इसके ऊपर इतना ज़्यादा शोर क्यों मचाया जा रहा है। तो देखिए बल्दिया फैक्ट्री का जब वाक़या जब हुआ था वो एक इंटेंशनली यानी कि वो एक आग एक लगाई गई थी और उसके बाद हमने देखा था कि एमक्यूएम का एक डाउनफॉल एक स्टार्ट हो गया था। अ, आप कोई भी इंसान जिसने अगर थोड़ी-सी अगर उसको पढ़ी भी हो उसने या फिर जिसको सेफ्टी के बारे में जिसको नॉलेज जिसको हो, मैंने खुद भी मैंने एज़ अ सेफ्टी इंजीनियर मैंने काम मैंने करा है। तो आप ये बात कह सकते हैं कि ये आग जो कि है ये कोई जिस तरह इंक्वायरी रिपोर्ट आई कि बच्चे ने आग लगा दी मतलब ये दिस ऑल आर बुलशिट। एक इंटेंशनली तौर के ऊपर लगाई गई है, केमिकल से आग लगाई गई है, जानबूझकर गेट्स बंद किए गए हैं और हम देख रहे थे कि पिछले उसमें भी भत्ते की पर्चियाँ जा रही थीं और सब चीज़ें हो रही थी और मेरे ख़्याल में क्या कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के अंदर भी कुछ इस तरह के एलिमेंट्स कुछ हैं जो कि इंटरनेशनली तौर के ऊपर भी लोगों को पता चल चुका है कि वो मौजूद हैं, तो जो कि एमकेएम के उसके अंदर भी थे, उनको खुद ख़त्म करना होगा। इस तरीके से आप पूरी पार्टी को ख़त्म कर सकते हैं, आप कुछ लोगों के चक्कर में, आप उनको सेव करने के चक्कर में आप पूरी के पूरे इतना बड़ा मेरा नहीं ख़्याल कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप होगी वो चीज़ के ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ सोचेगी। जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है, कोई इंसान इस चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकता। आग इंटेंशनली तौर के ऊपर लगाई गई, केमिकल से आग लगाई गई, जानबूझ के लोगों को मारा गया, जानबूझ के लोगों को जलाया गया और जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए इसकी कम है। और जहाँ तक रही बात कि कराची को फेडरल कैसा बना दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए। देखिए जैसे टाइटल भी मैंने दिया है कि एक अभी मीटिंग एक हुई है और चीज़ें जो कि हैं आप देखें ना यूएसए ने भी मैं पोस्ट भी में लगा देता हूँ कि यूएसए ने भी जो कि अपने जो सिटीज़न्स हैं उनको पाकिस्तान जाने से मना किया है। तो अगर आप ये बात समझ रहे हैं कि कराची मतलब है कि केपीके में और बलूचिस्तान में हालात ठीक है, बिल्कुल हालात ठीक नहीं है और थर्ड प्रोविंस के अंदर भी आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं एंड काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बलूचिस्तान के अंदर भी मौजूद है। तो आप जब इतनी बैड गवर्नेंस आप करते हैं तो आपको फिर इसका फिर अल्टीमेटम ही आपको फिर मिलता है। इसका फिर अल्टीमेटम आपके पास रिज़ल्ट ही आपके पास आता है इसके पास। अ, जैसे कि एक टाइटल मैंने लगाया मैंने कि हाँ, क्या दी गई है, क्या ऑफ़र्स क्या दी गई हैं हुकूमत की जानिब से। वो ये बिल्कुल ये ऑफ़र है कि 1 साल पहले हुकूमत अपनी 4 साल की मुद्दत मुकम्मल करके इसको 5 साल इसको मुकम्मल इसको नहीं इसको करेगी। 4 साल अपनी हुकूमत मुकम्मल मुद्दत करके इलेक्शन की तरफ जाएँगे और इसके लिए उन्होंने बोला है कि हम जो इलेक्शन कमीशन जो कि है उसको दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट उसको कर सकते हैं। आप अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, पीटीआई को बिल्कुल ऑफ़र दी गई है और पीटीआई को ये बात बोली गई है कि वो दोबारा से क्या कहते हैं कि ईवानों के अंदर आएँ, ईवान की पॉलिटिक्स करें और इसके अलावा जो उनके जो मसले मसाइल हैं, ख़ास तौर पे इमरान खान की जो सेहत से मुतालिक जो मसले मसाइल हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं, उनको जो सज़ाएँ जो मिली हुई हैं, मुकदमात जो हुए हुए हैं, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ उनको सॉफ्ट उनको जाएगा उनको ताकि वो इलेक्शंस में यानी कि वो चीज़ें कर सकें अपनी वो। ये एक ऑफ़र एक दी गई है और देखते हैं कि अब इसका रिस्पॉन्स अब पीटीआई अब क्या अब देती है। लेकिन चीज़ें जो कि हैं वो हम ये नहीं कह सकते कि एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड एवरीथिंग इज़ वेरी वेल। बहुत सारी चीज़ें आप देखिएगा कि डिफरेंट उसमें 2026 तो आपका एक अच्छा ही गुज़र जाएगा, लेकिन 2027 में पाकिस्तान की सियासत आपको बिल्कुल ही 180 डिग्री के ऊपर चेंज होती हुई नज़र आएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि शायद हम जो अभी अपोज़िशन के अंदर बैठे हुए हैं, वो हमें गवर्नमेंट में नज़र आएँ, गवर्नमेंट वाले हमें अपोज़िशन के अंदर नज़र आएँ, जो कि वाज़ेह तौर के ऊपर हमें नज़र आता हुआ लग रहा है। ख्याल रखिएगा अपना, देखते रहिए सीएसए टीवी।